ही सौभाग्य है कि आज रामनवमी के अवसर पर हम सभी इस कक्षा को शुरू करते हैं। कक्षा तो योग दर्शन की है, लगभग आधी कक्षाएं हो चुकी हैं और तृतीय अध्याय हमें कष्ट नहीं देगा, क्योंकि तृतीय अध्याय में कुछ जानने की खास नहीं है, केवल सिद्धियां हैं और बड़ी सिद्धियां मानसिक सिद्धियां हो जाएंगी। बाकी कुछ इस तरह छोटा सा प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय में थोड़ा श्रम करेंगे। तो रामनवमी की सभी के लिए शुभकामना। भगवान राम हमारे देश में आर्ष साहित्य के प्रचार प्रसार में बड़ा श्रम, हमारी संस्कृति समुद्र के पार पहुंचा दिए, तो निश्चित रूप से बड़ा ही कार्य हुआ। तो पुरुष राम और कृष्ण ये दोनों संस्मरणीय हैं। तो अभी खन्ना साहब ने कहा उपनिषद के संगोष्ठी में हम रहे, एक मंत्र हमारे समझ में नहीं आया कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति। ये मंत्र छठा मंत्र, जैसे कहा मंत्र संख्या के लिए जिम्मेदारी इनकी है खन्ना साहब। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, ये एक मंत्र है। भूतानि यानी प्राणी समुदाय, यस्तु जो साधक, प्राणी भूतानि सभी भूतों को, आत्मनि एव अनुपश्यति अपने आत्मा में अवलोकन करता है। साधक जो समाधि में प्रविष्ट हो जाता है, साधक समाधि में बार बार प्रविष्ट होने से बाह्य जगत में भी उसका स्वरूप उसी तरह दिखाई पड़ता है। क्योंकि समाधि इसलिए लगाते हैं कि समाधि के संस्कार हमारे जागृत अवस्था में समाज में जब भी हम व्यवहार करते हैं तभी उस समाधि के संस्कार हमें मिले। इसलिए समाधि लगाते हैं कि हमारी जागृत अवस्था और हमारे ध्यानावस्था दोनों एक जैसे हो। जो बार बार श्रम करते हैं उनकी जागृत अवस्था में भी समाधि की अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। तो वही कहते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो साधक सभी भूतों को आत्मा में अवलोकन करता है, यानी आत्मा में यानी जीवात्मा में, जीवात्मा में यानी जीवात्मा जिस परमात्मा के अंदर उपस्थित है। तो हमारी जीवात्मा, हमारा जीवात्मा परमात्मा में आविष्ट है और परमात्मा हमारे जीवात्मा के साथ मिले हुए हैं व संश्लिष्ट हैं। तो उसी तरह यहाँ जो आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, कि हमें जीवात्मा को नहीं देखना है, हमें परमात्मा को देखना है। हम आत्मा जिस परमात्मा में प्रविष्ट हैं, जिस परमात्मा में आश्रित हैं, जिस परमात्मा में आविष्ट है, जिस परमात्मा में संश्लिष्ट हैं, तो उस परमात्मा में हमारे जीवात्मा जैसे सभी जीवात्माओं को जब साधक अनुभव करता है, यानी सभी प्राणी परमेश्वर में आश्रित हैं, परमेश्वर के प्रेरणा से सभी प्राणियों का व्यवहार होता है। कोई दुष्ट प्राणी है जो मुझे पीड़ा दे रहा है, वह निश्चित रूप से परमेश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ऐसा ही कुछ व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ प्रारब्ध होते ही है और निरर्थक वो इस तरह मुझे पीड़ित नहीं कर रहा है। तो इस तरह भावना रख करके जब साधक क्या करता है, सभी प्राणियों को परमेश्वर में आश्रित और उसी के निर्देश से परिचालित समझता है। फिर आगे कहता है सर्वभूतेषु चात्मानम, सर्वभूतेषु, भूत प्राणीवाचक है, सभी भूतों में भी अपने को देखता है, यानी सभी प्राणियों को अपने में देखा, यानी अपने में देखा यानी स्वयं में विद्यमान जो जीवात्मा है, वो उस जीवात्मा का जो परमाश्रय है परमात्मा, उसमें जब वो देखता है कि मेरे जीवात्मा के समान सभी जीवात्मा प्रेरित और आश्रित उस परमात्मा में है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी भूतों में जब स्वयं को देखता है, यानी सभी प्राणियों की जब वो समीक्षा करने बैठता है,
तो वहां भी वो समझता है कि उस प्राणी का जीवात्मा जिस तरह परमेश्वर से प्रेरित है, निश्चित रूप से मैं भी परमेश्वर से इसी तरह प्रेरित हूं। उस परम सत्ता में मैं भी बंधा हुआ हूं। जैसे एक फूल माला के अंदर हजारों फूल बंधे हुए होते हैं, तो उस परमात्मा रूपी जो अनंत ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, उसी में वो भी आबद्ध है, मैं भी आबद्ध हूं। वो अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है, निश्चित रूप से उसके पीछे उसका कुछ निमित्त अच्छा है, और उसका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तात्पर्य है कि निश्चित रूप से मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, अच्छा करने पर भी मैं उसको अच्छा नहीं समझ रहा हूं। तो इस तरह सभी प्राणियों को अपने में विद्यमान परमेश्वर में जब अनुभव करता है, और सभी प्राणियों में विद्यमान परमात्मा में जब स्वयं को भी अनुभव करने लगता है, तो उसका क्या बन जाता है? सर्वात्म अनुभव बन जाता है कि सर्वात्मा जो परमात्मा है, मैं कर रहा हूं, सभी आत्माओं में वही रम रहा है। सदा परमेश्वर का उसको स्मरण हो आता है। चिकित्सति, तो इसलिए वो किसी से दुखी नहीं होता और किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी से पीड़ित नहीं होता, तो स्वयं को व्यवस्थित कर लेता है। इसको सर्वात्म भाव कहते हैं। इस उपनिषद को अगर हर एक मंत्र को एक एक स्वरूप दिया जाए, तो इसे 6 नंबर जो मंत्र है, इसका नाम रख दीजिए सर्वात्म भाव का विचार है। हमें सर्वात्म भाव होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। हम तो एकात्म भाव से जीते हैं। चलिए, धन्यवाद। आइए आज योग दर्शन का सत्र शुरू करते हैं। कुछ विस्मरण हो गए हैं प्रकरण, उनको स्मरण करते हैं, और हम स्मरण करते हुए आते हैं कि जो यम नियम आदि प्रकरण हैं, तो उनको स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले योग दर्शन में जो पहला सूत्र था, अथ योगानुशासनम, उसमें हमारे सचदेवा साहब जी ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिखाए हैं, उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। तो पहले महत्वपूर्ण सूत्रों में उन्होंने पहला सूत्र भी उल्लेख किया है। तो ये भी पहला है कि जब तक अथ यानी अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता, आप अपने में संकल्प पूर्वक व्यवस्थित नहीं हो जाते कि फलाने ग्रंथ हमें पढ़ना है, तब तक शास्त्रों में प्रवेश नहीं हो सकता। तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ आप उसमें जुड़िए, तभी लाभ मिलेगा। देखिए, बहुत से लोग हमसे, हमारी संख्या 50 पहुंचती थी, आज 20 में संख्या पहुंच रही है। तात्पर्य ये है कि पहले सूत्र इन्होंने नहीं पढ़ा, तो आज आते तो पहले सूत्र समझते। अथ योगानुशासनम, अधिकार सिद्ध हो जाने पर अनुशासन यानी शास्त्र का उपदेश उन्हीं अधिकार सिद्ध व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो इस तरह पहला सूत्र महत्वपूर्ण है, और नहीं तो आपका जो संकल्प है, आपकी जो संकल्प शक्ति है, उसमें कमजोरी आएगी और कोई भी ग्रंथ आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये इस तरह है। अगले प्रकरण में चलते हैं। वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? ना समाधि को हम योग कहते हैं, चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कहते हैं कि निरोध के भी 2 स्वरूप हैं। प्रारंभिक पर्याय में नकारात्मक वृत्तियों पे निरोध होगा, द्वितीय पर्याय में फिर आपके जो सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उन पे भी आपको निरोध करना है। और इन दोनों पे निरोध होने के बाद जो समाधि की स्थिति प्राप्त होगी, वही योग है। केवल चित्त वृत्तियों को रोक देना योग नहीं है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध सब व्याख्या करने लगते हैं। यहाँ योग का मतलब समाधि, सकारात्मक नकारात्मक सभी वृत्तियों से जब आप रहित हो जाते हैं, तब जाकर के जो सफलता मिलती है, जो समाधि आपको प्राप्त होती है। तो योग समाधि, इस तरह हमारे भाष्यकारों ने वहां कह रखा है। अगले प्रकरण पे चलते हैं। अगला प्रकरण कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इससे क्या लाभ हो जाएगा? ना दृष्टा, सबको देखने वाला परमात्मा, और कण कण में भी जो घटित हो रहा है, जीवात्मा भी उसको अवलोकन कर रहा है। तो दोनों दृष्टाओं के स्वरूप में आपकी अवस्थिति हो जाएगी।
हमारा लक्ष्य तो परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाना, लेकिन जीवात्मा के जरिए से ही हम प्रतिष्ठित होंगे, क्योंकि निराकार साधन से ही निराकार का साक्षात्कार हो सकता है। हमारे जो जड़ पदार्थ है, इससे हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते जड़ साधनों से। तो जीवात्मा हमारा अंतःकरण बनेगा और फिर परमेश्वर का साक्षात्कार जीवात्मा के आयतन में, उसके डायमेंशन में हम करेंगे। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, सकारात्मक नकारात्मक वृत्तियों से रहित जो समाधि आपको प्राप्त होगी, तो उस समाधि से दोनों का साक्षात्कार होगा, जीवात्मा का और परमात्मा का। ये साक्षात्कार क्या है कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम समझ पाएंगे, ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। ये साक्षात्कार भी एक गंभीर विषय है, आगे के प्रकरण में स्पष्ट होंगे। जैसे हवा को हम अनुभव करते हैं, देखिए हमारे पंखा चलते हैं और हमारा शरीर उसको अनुभव करता है। हवा अनुभव में आती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। तो उसी तरह सुख दुख मान अपमान ये सब हम महसूस करते हैं, लेकिन इस शरीर में किसी एक के होने पर ये सब अनुभव होता है, लेकिन शरीर पड़ा रहता है, वह तत्व शरीर से निकल जाने का कोई अनुभव नहीं होता है, पीड़ा हानि लाभ का कोई अनुभव नहीं होता है। तो वह भी इस अनुभव से, जो इंद्रियजन्य अनुभव है, उस अनुभव से जीवात्मा का अनुभव बड़ा सूक्ष्म, क्योंकि हम तो दावा के साथ कह सकते हैं कि हवा ठंड है या गर्म है, लेकिन जीवात्मा शरीर में है, मैं महसूस कर रहा हूं, यह अनुभव आप दावे के साथ नहीं कर सकते जब तक शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करते हैं, समाधि आप नहीं लगाते हैं, तो अनुभव सूक्ष्म होते होते चले जाते हैं। तो इसी तरह तीसरा अनुभव आपको शास्त्रों के माध्यम से करना होगा। देखिए हर साल कैसे अनाज आपके उत्पन्न होते हैं, और सारे अनाज उत्पन्न होते हैं और पौधे मर जाते हैं, फिर उस अनाज से हम जीवित रहते हैं, फिर अगले साल फिर मौसम आता है और बढ़िया अनाज उत्पन्न होता है। सस्यमिव जायते पच्यते पुनः, सस्य जैसे उत्पन्न हो करके अपने को हम लोगों को समर्पित करके, सस्य यानी अनाज जो आपकी फसलें फिर समर्पित करके समाप्त हो जाती है, तो उसी तरह ये सृष्टि चलती रहती है निरंतर, हर वर्ष हर साल करके ये सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है। अगर चलता, कोई तो इसको चलाने वाला होगा, ये तो मानना पड़ेगा। ये गंभीर और सूक्ष्म अनुभव के माध्यम से हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर हमारे पास कुछ अवस्था है, कुछ समझ से हम बेहतर है या औरों से निकृष्ट है, तो इसके पीछे तो कोई शक्ति होगी, तो वही शक्ति परमेश्वर है। अनुभव करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि हम समझते हैं कि सर्वत्र हम परमेश्वर को अनुभव कर रहे हैं, और परमेश्वर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं भी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, जो भी प्रश्न रखता हूं, उसका उत्तर परमेश्वर से मुझे मिलता है। इस तरह एक प्रौढ़ अनुभव होने लगता है। तो इसको सर्वात्म दृष्टि कहते हैं। अभी हमने एक मंत्र पढ़ा खन्ना साहब के कारण, तो उससे सर्वात्म अनुभव को हम समझ सकते हैं, सर्वात्म भाव को। तो इस तरह ईश्वर साक्षात्कार है। तो ये रहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो अगर बार बार समाधि आदि से आप युक्त होते हैं, तो ये अनुभव आपका धीरे धीरे प्रौढ़ होता चला जाता है। फिर कहते हैं अगर ये अनुभव से आप रहित हो जाते हैं, फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, ना वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के आप दास बन जाएंगे, वृत्तियां जैसे उठेगी ऐसे ही आप कार्य करेंगे, मन में जो विचार आया सो करते रहेंगे। फिर बढ़िया समाधान दिया कि देखो वृत्तियां जो है ये हजारों हैं, अनंत हैं, उनको 5 श्रेणी में हम विभाजित कर देते हैं। तो फिर उसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो फिर उसको 5 श्रेणी में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि के हिसाब से, जरूरी नहीं कि 5 श्रेणी में इसकी हजारों श्रेणियां हो सकती हैं, लेकिन स्थूल रूप से कहां तक इसका विभाजन करें, 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। फिर अंकुश इस पे लगाने के लिए 2 बढ़िया सिद्धांत बताए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य का आप आचरण करें। अभ्यास का मतलब है दीर्घकाल तक नियमित पूर्वक अगर आप साधना जारी रखते हैं, वही अभ्यास है।
और वैराग्य क्या है? वैराग्य का भी दो स्वरूप दिखाया कि जो आप देखते हैं, सुनते हैं, उन विषयों के प्रति आप धीरे धीरे जो गलत विषय है, विचार है, उनके प्रति आप स्वयं को संयमित रखें। और फिर कहा तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, जो जीवात्मा, प्रकृति और पुरुष यानी ईश्वर, इसके संबंध में जो विचार आपको मिल रहा है, उस विचार में आप निरंतरता के साथ, तल्लीनता के साथ, अडिग स्थिति के साथ जब आप क्या करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तब आपको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह उन्होंने इस तरह उसका समाधान दिया। यानी वृत्तियों पे हमें निरोध करना है। अभ्यास वैराग्य रूपी दोनों साधन है। अभ्यास वैराग्य 3 हिस्सों में बंट जाते हैं। अभ्यास तो करना ही है, उसका भाग, लेकिन जो वैराग्य है वो 2 प्रकार का है। अपर वैराग्य, निचले स्तर का वैराग्य, पर वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य। यानी निरंतर आप गलत प्रवृत्तियों से दूर रहें। और क्या कहा कि जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करें। प्रकृति, पुरुष, विवेक, ज्ञान को कभी भी न त्यागे। ये 2 साधन बताने के बाद फिर एक बढ़िया बात बताई योग दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानादवा। अगर इतना आप साधना करते हैं, उसके साथ और एक चीजों को मिला देते हैं। यहाँ बा समुच्चय अर्थ में और अर्थ में, और अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, इसको भी आप अपनाइए। ईश्वर प्रणिधान क्या है ना, सभी कर्मों को बड़ी ईमानदारी के साथ करें। ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर आपके मालिक हैं। अगर मालिक खुश हैं तो निश्चित रूप से आप भी स्वस्थ हैं, आप भी कुशल में रहेंगे, तनाव से रहित होके जीवन जिएंगे। तो ईश्वर को खुश करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। फल की इच्छा ना करें, मालिक जाने, क्योंकि मालिक हमारा जो है वो सर्वज्ञ है, सामान्य मालिक नहीं है। सामान्य मालिक तो अपना मुनाफा देखता है। तो इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, लौकिक फलों की इच्छा ना रखें। तो 3 बढ़िया सिद्धांत उन्होंने बता दिए, अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। जब ईश्वर की बात चला दी तो फिर ईश्वर की परिभाषा उनको करनी पड़ी। 3 सूत्रों में ईश्वर की परिभाषा हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि जिस साधना, समाधि आदि की मैंने बात की थी, उसी को थोड़ा और खोल लेता हूं। तो फिर संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात 2 विभाग कर दिए। संप्रज्ञात के फिर 4 विभाग कर दिए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। और असंप्रज्ञात समाधि को बड़ी समाधि कह दी। और उसके भी 2 रूप कर दिए, अभाव प्रत्यय, स्वरूप प्रत्यय और अभाव प्रत्यय करके। तो फिर अभाव का 2 कर दिया, क्या है, विधेय और प्रकृति लय कर दिया। तो फिर जो स्वरूप प्रत्यय था, या मैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, मैं देखता हूं, नाम स्पष्ट होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, तो अब इन्होंने कहा तो अब उन्होंने भव प्रत्यय और विधेय प्रकृति लयानम, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, अभाव प्रत्यय नहीं, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय 2 हिस्सों में असंप्रज्ञात समाधि को बांट दिया। और भव प्रत्यय को 2 हिस्सों में बांटा, विधेय और प्रकृति लय। और जो उपाय प्रत्यय है उसके 5 साधन बताए, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो इसके आधार पे आप क्या असंप्रज्ञात समाधि पे प्रतिष्ठित हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि ईश्वर प्रणिधान को आप चालू रखें। और फिर उन्होंने बताया कि इसके साथ आपको समापत्ति का भी अभ्यास करना चाहिए। मैत्री, करुणा आदि प्रकरण भी उठाया कि किस तरह चित्त को आप एकाग्र कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने समापत्ति सिद्धांत को उठाया और उसी के अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा को उन्होंने स्पष्ट कर दी। तो इस तरह आखिर में कहा कि ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार जब आपके हट जाएंगे, तब आपको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। और खास करके हमें क्या करना चाहिए कि जो संप्रज्ञात समाधि का जो प्रमुख सिद्धांत है,
जो ऋतंभरा प्रज्ञा को हटाना है और समापत्ति में प्रतिष्ठित होना है, तो उसके लिए उन्होंने फिर द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किया। अब जितनी चर्चाएं हो रही कि आप कैसे असंप्रज्ञात समाधि पे प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसके लिए वो सारे सिद्धांत बताते हुए चले जा रहे हैं। तो कितने सिद्धांत अभी तक हमें प्राप्त हुए, मैं कुछ सिद्धांत आपको गिनाता हूं। सबसे पहले का अभ्यास और वैराग्य से आप इस तरह ज्ञान प्राप्त करें। फिर उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान से इस तरह ज्ञान प्राप्त करें। और आखिर में यानी सूत्र संख्या 33 से 7 सिद्धांत बताए कि प्राणायाम से भी आप असंप्रज्ञात समाधि तक जा सकते हैं, और विश्व का ज्योतिषमति इस सिद्धि के आधार पे इसका अभ्यास करके भी आप असंप्रज्ञात समाधि में जा सकते हैं। वितराग स्थिति को प्राप्त करने वाले उच्च कोटि के संतों का स्मरण से व उनको आलम्बन बनाने पर आपकी समाधि असंप्रज्ञात जा सकती है। फिर स्वप्न ज्ञानालंबनम बा, अगर सुखद स्वप्न है उसका स्मरण करके भी आप असंप्रज्ञात को जा सकते हैं। फिर कहते हैं यथाभिमत ध्यानादवा, इसके अतिरिक्त जितना मैंने तो गिना दिए, लेकिन जितनों को नहीं गिनाया तो उनके आधार पर जो आपको प्रिय लगे और जो अनुकूल स्थिति है, जो स्मरणीय घटना है, जो स्मरणीय प्रकृति के दृश्य हैं, उनको स्मरण करके आप असंप्रज्ञात स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह अब द्वितीय अध्याय में उन्होंने कहा क्रिया योग के अभ्यास से भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस स्थिति को। अब क्रिया योग के 2 स्वरूप बताए कि इसके 2 कारण होते हैं क्रिया योग का अगर अनुष्ठान करते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। आज तप पढ़ेंगे, तप किसे कहते हैं, और रावण ने तप किया, फलान ने तप किया, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। कहते हैं क्रिया योग को करते हैं, इसके 2 लाभ हैं। एक तो समाधि भावनार्थ क्लेश अनुकरणार्थ, समाधि असंप्रज्ञात समाधि आपकी लग जाएगी, और जो क्लेश हैं 5 तरह के क्लेश हैं, तो वो भी धीरे धीरे शिथिल होते जाएंगे। अब फिर मन में प्रश्न उठा कि 5 क्लेश क्या है, इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। वास्तविक इनको चर्चा करनी थी अष्टांग योग की, लेकिन जैसे क्रिया योग का कथन हुआ तो वहां कह दिया कि क्लेश तनुकरणार्थ, क्रिया योग के द्वारा जो अविद्यादि क्लेश हैं, जो हमें गलत मार्ग में ले जाते हैं, तो उनको हमें तनुकरण करना होता है, उनको सूक्ष्म करना होता है और उनको समाप्त करना होता है। तो अब 5 क्लेशों की चर्चा हो गई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशों की चर्चा हो गई। फिर आगे उन्होंने महत्वपूर्ण सूत्रों में बताया कि जो अस्मिता है वो दुर्दर्शन शक्ति और एकात्मता अस्मिता। हम प्रकृति को अलग नहीं मानते हैं, प्रकृति ही हमारा अवयव है। आज भी आपसे पूछा जाए शरीर ही हमारी आत्मा है, हमसे शरीर अलग नहीं है, ये हम इसी पे अड़े रहते हैं। ये सांस भी हमारी आत्मा है, हमसे अलग नहीं है। ये मन भी हमारी आत्मा है, जो इंद्रियां ज्ञान बटोर रही हैं ये भी हमारी आत्मा है, ये बुद्धि भी हमारी आत्मा है। तो सब कुछ हमारी आत्मा है, इन सबसे ही तो आत्मा बनता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति से पूछे कि आत्मा की क्या परिभाषा है, परिभाषा यही है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि और सारी जो स्मृतियां हैं, इनसे निर्मित जो अवयव है वही तो आत्मा है। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने बड़े सूत्र बनाए, दुर्दर्शन शक्ति और रेवात्मता एवं अस्मिता। ये अस्मिता ही सबसे बड़ी घातक शक्ति है, तो इसलिए ये अस्मिता को हमें हटाना है। तो कैसे हटाना है, फिर आगे उन्होंने कहा, बड़े सिद्धांत इसके बताए कि ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे तो वृत्तियां आपकी समाप्त होती जाएगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक बढ़िया सूत्र यहाँ 12 नंबर सूत्र में बताया कि जो कर्माशय है वो क्लेशों के कारण होता है, और अस्मिता को जैसे आप छोड़ नहीं सकते, सुख को नहीं छोड़ सकते, और द्वेष को नहीं छोड़ सकते, और मौत के भय को नहीं छोड़ सकते। मौत के भय से क्या अभिप्राय है
कि मौत से बचने के लिए हम हजारों की हत्या करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि मैं न मरूं, भले ही 10 आदमी की मृत्यु हो जाए, भले ही हमारे सेवक हैं या पेड़ पौधे जितने सारे हैं इन सबका विनाश हो जाए, लेकिन मैं न मरूं, यानी मैं हमेशा जीवित रहूं। कोई कहे कि 150 साल तक मैं आपको सक्रियता प्रदान करता हूं, आपके लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब फंक्शन करेंगे, तो इतने पैसे जमा करो, तो अब बड़ी भीड़ लग जाएगी। तो लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि निश्चित रूप से आप समझो कि शरीर 24 घंटे के हिसाब से जितनी आयु एक मनुष्य जी सकता है, तो शरीर उतनी आयु के लिए बना हुआ है। तो इसलिए मृत्यु को आप क्या कहिए अवश्यम भावी माने, तो इससे आप निवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और लिमिट बना हुआ होता है, हमारा शरीर इतने ही देर दिन तक जा सकता है। यही 50, 60 या 80 के अंदर देखिए कितने ऑर्गन्स हमारे खत्म होते हैं, एक एक ऑर्गन्स जवाब देते हुए चले जाते हैं कि भैया अब हमारे बस की नहीं है, अब हमारे बस की नहीं है। तो यानी इनका भी एक ड्यूरेशन होता है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए इनसे बचने के लिए आप हजारों की हत्या ना करें, लेकिन प्रयत्न करें थोड़ा बहुत इनसे आपको लाभ मिले, लेकिन एक दीर्घ समय तक जीने की जो इच्छा है, तमन्ना है, ये छोड़ दीजिए। फिर आगे कहता है कि ध्यान है आस्तदवृत्तयः, ध्यान के माध्यम से जो समस्याएं हैं, तनाव हैं, उनसे आप निवृत्ति प्राप्त कर सकते। और फिर कर्मा से यहाँ चर्चा हो गई कि कुछ कर्म के फल इस जन्म में मिलते हैं, कुछ अगले जन्म में मिलते हैं। फिर अगर आपके कर्मा से कुछ बन जाते हैं तो उससे 3 तरह के फल मिलते हैं, जाति, आयु, भोग। जाति और जाति को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आयु और भोग को हम बदल देते हैं प्रयत्न पूर्वक। फिर दुखों की चर्चा हुई, परिणाम, ताप, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो इस तरह 4 तरह के दुख। फिर आखिर में कहा सर्वम दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकियों के लिए सारा संसार दुख है, लेकिन जो अविवेकी है ये संसार तो सुख है, दुख कहाँ है। तो फिर आगे कहा जो दुख अभी आया नहीं है, हे हम दुखम अनागतम, उसको हटा सकते हैं। फिर दृष्टु दृश्यो संयोग हेय हेतु, जो दृष्टा जीवात्मा और जो दृश्य प्रकृति है उसका संयोग निश्चित रूप से हेय है, छोड़ देना है, लेकिन हम उस हेय से जुड़े रहते हैं कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो इसलिए हमारा कभी ध्यान ही नहीं रहता कि न्यूनतम भोग के साथ या न भोग ग्रहण करके हम जिए, लेकिन जो हमें मिलता है वो भी हम ग्रहण करते हैं, जो हमारा नहीं है उसको भी बटोर करके रखते हैं और दूसरों से उनका हक छीनते हैं। तो यही संयोग का कारण है। तो फिर इसी तरह एक बढ़िया सूत्र 18 नंबर का है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है, संसार है, भोग और अपवर्ग दिलाने वाला है। तो एक सूत्र हमेशा स्मरण रखने वाला है, जो सूत्र है 20वां, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्यः। जो दृष्टा है विशुद्ध है और दृष्टा यानी जीवात्मा है, वो कभी भी नहीं चाहता मैं गलत कार्य करूं, लेकिन शुद्ध होने पर भी प्रत्ययानुपस्यः, जैसे प्रत्यय है, जैसे संस्कार है और अंतःकरण में जैसे वासनाएं संग्रहित हैं, उस हिसाब से वो देखता है और उसकी मजबूरी है कि उसको व्यवहार करने के लिए मलिन अंतःकरण मिला हुआ है। तो इस तरह फिर आखिर में समाधान कर दिया, इन सब के कारण अगर हम गलत कार्य करते हैं और उसको समझ भी नहीं पाते हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और अगर समझ पाते हैं तो उससे निवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तस्य हेतु अविद्या, अविद्या हम पे हावी है। अगर अविद्या हावी है तो अविद्या की एक बहन, 3 भाई, अस्मिता उसकी बहन है और राग द्वेष अभिनिवेश 3 भाई है। तो इस तरह ये 5 हम पे हमला बोल देते हैं। निश्चित रूप से इनके अविद्या यानी गलत सोच, गलत विचार, अशुद्धि, अविवेक, ये सब के कारण हम दुख प्राप्त करते। फिर कहते हैं ये कैसे विनाश को प्राप्त हो, तो कहा कि तदभावात संयोगाभाव हाने है, हानम तदृश है कैवल्यम। क्योंकि धीरे धीरे आप इनसे अभाव
बनाइए। जब अविद्या आदि गलत प्रवृत्तियों से आपकी दूरी बनी हुई दिखाई पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप केवल बन जाएंगे, यानी आप इनके चक्र से रहित होकर के स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे अंदर में भी तो बड़ी शक्तियां हैं, हम समीक्षा कर पाते हैं, अपने गुण दोषों को समझ सकते हैं, और साथ में अगर ध्यान आदि करते हैं तो ईश्वर को भी अनुभव करते हैं। तो इस तरह केवलत्व हम में उभरता है। फिर आखिर में कहा विवेक ख्याति रविप्लवाहानुपाय। लेकिन जो समझ हमारी होती है कि आज से हम पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, आज से गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद वो सब भूल जाता है। हमने प्रण किया था योग दर्शन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद देखिए हमारी संख्या आज घट रही है। तो इसका कारण है जो लोग नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये सूत्र है, वो बाद में सुन लेंगे। विवेक ख्याति रविप्लवाहानुपाय। अगर अविप्लवा विवेक ख्याति से आप जुड़ते हैं तभी इन दुखों से आपकी निवृत्ति होगी। अगर निरंतरता नहीं है तो निश्चित रूप से अविप्लवा की स्थिति आपको नहीं मिलेगी। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास तो वही है, मैं इसको बदल सकता था, 5 से 7 का 6 कर सकता, क्लास कर सकता था, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत यही है कि सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, कि दीर्घ काल तक एक निर्दिष्ट अवधि में कक्षा होनी चाहिए। अगर आज इधर बदल जाए, कल उधर बदल जाए, साधकों को भी कठिनाई होगी और अध्यापक को भी कठिनाई होगी। तो इस तरह ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अविप्लवा विवेक ख्याति होनी चाहिए। सारे कार्य तभी संपन्न होंगे, सफलता तभी मिलेगी। अब 28 से वास्तविक प्रकरण हमारा शुरू होता है। आज अनुराधा जी ने 28 से बढ़िया काव्य श्रृंखला प्रस्तुत अनुराधा जी ने की है। तो योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति, यानी क्रिया योग भी समाधि के लिए, अब योगांग का अनुष्ठान भी समाधि के लिए। देखिए कितना बढ़िया प्रकरण है। मैं आपको जो दग्ध बीज का एक सिद्धांत आएगा उस समय कुछ सूत्रों का स्मरण कराऊंगा, अभी केवल मौखिक बताता हूं क्योंकि साधकों को लिखित रूप से देने से अभ्यास करते हैं। देखिए पहला, अगर आप अपने जो गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत संस्कार है, उनको दग्धविष करना चाहते हैं, कुछ सूत्र अभी स्मरण रखें कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधात, अभ्यास वैराग्य आपको चाहिए। तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र संवेग से भी युक्त होना चाहिए। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, लेकिन तीव्र संवेग होने पर भी ध्यान रखना अधिमात्र की स्थिति आपको प्राप्त होना चाहिए। सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अधिमात्र की स्थिति तक आपको एक चाह रखनी होगी, भले ही हम मध्य हैं लेकिन हमें अधिमात्र स्थिति तक जाना। ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान भी उसमें चाहिए। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावस्य, ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक्ष चेतना में प्रत्येक चेतना का अनुभव होगा। हर व्यक्ति में चेतना मौजूद है और उसका हम अधिगम करेंगे, अनुभव करेंगे। और अंतराया भावाश्च, जो हल्के फुल्के दुख हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं उनसे भी हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तद प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, यानी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, परम पिता पे ही हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ क्रिया योग से ये दोनों फल है। तो अब आता है जो अगला सूत्र आता है, दग्ध विष के कुछ सूत्र होते हैं, ये आपको रट करके याद रखने पड़ेंगे। तो उनमें से 28 नंबर सूत्र कारगर है, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति। योगांगानुष्ठान का बार बार अभ्यास करें, अशुद्धि का क्षय हो जाएगा। अशुद्धि क्या है? जो अविवेक है, जो अविद्या है, हाँ, जो अस्मिता है, जो भ्रम जनित स्थिति है, जो दूसरों को अनुकरण करने की एक प्रवृत्ति है कि मुझ में कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये जो हतोत्साहिता आदि है, तो ये सब हमारी अशुद्धि है। और शारीरिक अशुद्धियां भी है। जैसे योग से आप सिद्ध होंगे तो ये अशुद्धियां भी आपकी दूर हो जाएगी। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। और आविवेक ख्याति, विवेक ख्याति की भी प्राप्ति होगी।
तो 3 तरह की बड़ी सफलता इसमें योगांगानुष्ठान से। शरीर स्वस्थ होगा, विचार आपके शुद्ध होते जाएंगे, ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ज्ञान का बार बार स्मरण होता है। जैसे हमने प्रण किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे झूठ बोलने का समय आता है ये ज्ञान अंदर से हमला कर देता है, अंदर ही छिपा रहता है, भैया संकल्प से दूर जा रहे हो, गुस्सा नहीं करना, हमने प्रण कर रखा है, इसको व्रत कहते हैं, आज भी पढ़ेंगे। लेकिन वो व्रत हमें संकेत करता है, भैया इसको, इस गुस्से को शांत करो, नहीं तो सिद्धांत के विपरीत जा रहे हो। तो यही है ज्ञान दीप्ति, ये ज्ञान ही हमें उत्तम मार्ग दिखाता है, नहीं तो हजारों विकल्प हमारे सामने हैं कि हम अपने को बचाने के लिए व हम अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से हम दूसरों को जो अग्रसर होने के योग्य है, काबिल है, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम किसी को रोकते नहीं है, बल्कि एक कहावत है ना, किसी की लकीर मिटाओ मत, अपनी लकीर को बढ़ाते चले जाओ। तो ज्ञान के कारण ये सब कुछ होता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान होता है, हमारा श्रम निरर्थक नहीं होता है, जितने उपासना में हम समय लगाते हैं वो सार्थक होता है। देखिए सुबह एक पंडित नहा धो करके मंदिर में बैठता है पूजन करने के लिए, लगभग सुबह 4 बजे से उठता है, मंदिर धो करके साफ करके पोछ करके भगवान को सुला करके एसी लगा करके फिर शाम को 4 बजे खोल करके फिर सेवा करके, कितना श्रम करता है। अगर आत्म कल्याण के लिए थोड़ा सा श्रम करता तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता। तो ध्यान रखना, विवेक ख्याति महत्वपूर्ण है कि हमारा श्रम निरर्थक न हो और सार्थक हो, हम अपने को सुधार सकें, समाज को सुधार सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। एक साधक, मैं ये नहीं कहता मूर्ति पूजा के विपरीत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखिए उस व्यक्ति ने जीवन में अपना लिया कि उसी पत्थर को ही पूजना है, उसी धातु प्रतिमा को ही पूजना है, उन्होंने अपना लिया जीवन में, लेकिन कोई नया कार्य तो हुआ नहीं, न वो बदला न समाज में उसने कुछ किया। हमारा सिद्धांत क्या कहता है, जान लेने के बाद फिर आचरण में अगर वो सारे ज्ञान उतरते हैं तब जाके निष्काम कर्म कहीं आप कर पाते हैं, तभी आपका कल्याण होता है। केवल रूटीन के कार्य करने से किसी का कल्याण नहीं होता। तो इसलिए विवेक ख्याति हमें मिल जाती है, ये योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय, ज्ञान की दीप्ति और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। और यम की चर्चा हम कर रखे थे, तो आज नियम की चर्चा करेंगे। और अनुराधा जी ने यम के बारे में कुछ बताया और जो हमने पढ़ा था, आज मैं पुस्तक निकालता हूं, फिर उसका लाभ लेते हैं। यम नियम तो हमें पढ़ना है। और आज की कक्षा शुरू करने से पूर्व अगर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कोई आपको लगता है तो उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं, या कुछ पूछना है तो उल्लेख कर सकते हैं। कल से फिर हमारी यात्रा लंबी चलेगी। आचार्य जी, हाँ जी। तो जैसे हमने पढ़ा था कि सृष्टि के जब प्रलय काल थी तो जीवात्माएं अल्पज्ञ अर्धमूर्छित सी अवस्था में पड़ी थी। परमात्मा ने प्रकृति से महतत्व और अहंकार की उत्पत्ति की। तो जो अर्धमूर्छित जो अवस्था है वो अहंकार तत्व तो इसलिए बनाया गया ताकि इसकी मूर्छा हटे, और मन और जो मन बुद्धि चेता अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इसलिए दी गई कि उसकी मूर्छा हटाने के लिए। और दूसरा, क्या जीवात्मा बिना शरीर धारण किए, स्थूल धारण किए बिना अपना संकल्प विकल्प नहीं कर सकता? क्या उस अवस्था में वो संकल्प विकल्प कर पाती है बिना स्थूल शरीर धारण किए? ठीक है, प्रथम प्रश्न में तो आपने समाधान खुद स्वयं ही दे दिया। हाँ जी। प्रकृति से जब महतत्व का निर्माण किया तो जीवात्माओं का जो मूर्छा है उसको भंग करने के लिए प्रयत्न किया ईश्वर ने, फिर आगे तत्व आदि प्रक्रिया से जीवात्मा की मूर्छा समाप्त हो गई। आगे जो जीवात्मा जो मूर्छितावस्था में होता है तो बिना शरीर के वो क्रियाशील नहीं हो पाता। जैसे बीज जो है वो पेड़ से तो नीचे निकल जाता है, नीचे गिर जाता है, और उस बीज में रई शक्ति और प्राण शक्ति दोनों शक्तियां होती हैं, और दोनों शक्तियां होने पर भी
वहां जीवात्मा नहीं होता है। लेकिन भले ही अगर जीवात्मा को उसको वहां है हम कल्पित कर लें, लेकिन जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलेगा तब तक विकास को प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए एक शरीर चाहिए जीवात्मा को। स्थूल शरीर के बिना जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकता। मुक्ति में भी एक शरीर उसको मिलता है और उसको संकल्प शरीर कहते हैं, क्योंकि उस समय तो ये अंतःकरण, आंख नाक कान जो हैं वो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मूर्छितावस्था में ये तो होते हैं। लेकिन जीवात्मा निष्क्रिय हो जाने के कारण ये ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं प्रकृष्ट रूप से, लेकिन जीवात्मा को छोड़ते नहीं है। लेकिन मुक्ति में क्या होता है कि जब कोई साधन नहीं होता है तो उसके मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं। अब मन में क्यों संकल्प उत्पन्न होते हैं? यानी जीवात्मा उस समय संपूर्ण जो उसकी संभावनाएं हैं उसको विकसित कर चुका होता है। तो संकल्प शक्ति उसके अंदर, जैसे अभी हमारी संकल्प शक्ति सोई हुई है, हम अंतःकरण से संकल्प करते हैं, लेकिन उस समय जीवात्मा की जो संभावना का विकास हो जाने के कारण जैसा संकल्प करता है तो ऐसा ही उसको सुनने में मिलता है, ऐसे देखने में मिलता है। उसी की जो ऊर्जा है उसी में सुनने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, सरकने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं कि आंख कान नाक बन जाता है, लेकिन वही ऊर्जा सब कुछ करने लगती है। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापक है, हजारों आंखें हैं, हजार कान है, हमारे तो 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, लेकिन वो सब सुन लेते हैं, सब जान लेते हैं और सब कार्य को कर लेते हैं। पढ़ेंगे उपनिषद में, अपाणी पादो जवानो ग्रहीता। पानी पैर नहीं है, हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है, लेकिन जवन, पानी न होने पर भी, पैर न होने पर, जब यानी गति, खूब जोर से वो गति करने वाला होता है, उससे चारों ओर व्याप्त है, तो गति की क्या आवश्यकता है? अगर गति कल्पना करें तो सब ओर गति करने वाला। और ग्रहेता, कभी आप सोचते होंगे ये सूर्य को भी किस तरह बनाया गया होगा, गैलेक्सी को किस तरह बनाया गया होगा, लेकिन वो ऐसी ऊर्जा है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके अंदर संकल्प मात्र से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो प्रकृति में वो ऐसे कंपन उत्पन्न करता है कि ये पिंड बनने लगते हैं, ये सारी क्रियाएं हो जाती है। तो जीवात्मा स्थूल शरीर से व्यवहार करता है, उसके बिना व्यवहार नहीं। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति में क्या करता है? पहले खन्ना साहब को सुन लेते हैं। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे माँ के गर्भ में जीवात्मा संकल्प बल करती है और ये अफसोस करती है कि मैंने जो माँ के गर्भ में 9 महीने लटकता रहा, मैंने जो गलत कार्य किए, तो क्या जीवात्मा को उस समय ये अनुभव होता है? और दूसरी बात ये जो कहते हैं, और दूसरी बात जैसे कि ये कहते हैं कि अनुभव उसको हुआ, और क्या उसको ये ज्ञान होता है कि मैं अमुक जो है भोग योनि से अब जो है कर्म योनि में जा रहा हूँ? ऐसा कुछ अनुभव थोड़ी ना होता होगा ऐसा? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और अगर वामदेव का प्रकरण हमने सुना है, हाँ जी, है, लेकिन ऐसा प्रकाश रूप से नहीं है। वो जो ग्रंथकार होते हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ टीका करने वाले हैं, तो ये इनकी टिप्पणियां हैं, ऐसा नहीं। तो जीवात्मा एक जन्म के बाद उसकी सारी स्मृतियां समाप्त हो जाती है और वो मूर्छित पड़ा रहता है। अगला जन्म लेकर के जब आता है, धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है, लेकिन पूर्व ज्ञान का विकास नहीं होता है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ अनुराधा जी कह रही थी। मुक्ति में जीवात्मा क्या करता रहता है? एक बढ़िया प्रकरण है। मुक्ति में जीवात्मा ज्ञान से, बल से, उत्साह से, 3 स्वतंत्रता से और आनंद से युक्त हो जाता है। ज्ञान, बल, उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद, इन 5 चीजों से युक्त हो जाता है। अगर वो जानना चाहता है ईश्वर को, तो क्योंकि ज्ञातव्य उस समय ईश्वर होता है, क्योंकि जीवात्मा संसार वो सब देख चुका होता है, इनसे ऊपर उठ चुका होता है। ये ईश्वर क्या है, कैसे सृष्टि बनाता है, कैसी ऊर्जा है, और जिसमें सत्व है जो विनाश को प्राप्त नहीं करती है,
जो चेतना के माध्यम से सब कुछ जानती है और जो निरंतर आनंद से युक्त रहती है और उस आनंद से लाखों जीवात्माएं आनंदित होती हैं, तो उसको जानने की वो इच्छा करता है। तो ये ज्ञान है। बल उसके पास अपर्याप्त होते हैं और जो भी वो कुछ सृष्टि क्रम के अनुकूल करना चाहता है, यानी ईश्वर के अनुभव परक, उस समय सृष्टि को बनाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग यहाँ विवाद रखते हैं अज्ञानी होने के कारण कि ये तो मुक्त आत्मा है, कृष्ण तो मुक्त आत्मा है, राम तो मुक्त आत्मा है, वो आए थे और संसार में परिवर्तन करके चल दिए। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर का काम है सृष्टि को बनाना, बिगाड़ना और संचालित करना, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा करुणा से युक्त मुक्तात्मा नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुक्तात्माओं को केवल ईश्वर परक विचार होता है, समझना, जानना, अनुभव करना। संसार परक उनका कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर भेजता है या काम करके आओ, जैसे प्रोफेसर के पास पीएचडी वाले स्टूडेंट जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ईश्वर अपना कार्य किसी से नहीं कराता है। जो हमारा कार्य हम करते हैं, जो ईश्वर का कार्य वो करता है। तो ये आपको भावना रखना, जब भी आत्मा की चर्चा हो, मुक्तात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, ये ध्यान रखना। न राम कृष्ण मुक्तात्मा है, तो फिर ये क्या है? पुण्यात्मा है, पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन मुक्तात्मा नहीं है। तो उसी तरह वो ज्ञान से युक्त होते हैं, बल से युक्त होते हैं, ज्ञान बल उत्साह शक्ति से युक्त होते हैं, स्वतंत्र अनुभव करते हैं। जहां जाएं वहां उनको उस तरह गति करने की शक्ति मिल जाती है, सामर्थ्य मिलता है और दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं महर्षि दयानंद कि संपूर्ण सृष्टि में जहां तक परमेश्वर की व्याप्ति है, वो उसको अनुभव करते हुए रमण करते हैं। और इतना बड़ा व्यापक संसार है, इतनी बड़ी सृष्टि है, उसको घूमते घूमते अनुभव करते करते एक बड़ा लंबा समय बीत जाता है। 36 बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, तो उतना समय व्यतीत हो जाता है। ये एक हॉलीडे टूर है। आपके विवेकानंद से पढ़ रहे हैं ना, विवेकानंद कहते हैं हॉलीडे टूर है। तो हॉलीडे टूर के लिए वो समय निकाल के रखते हैं। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, मैं पहले भी आपसे ये प्रश्न ना एक बार पूछ चुकी हूँ। मैं दोबारा से रिवीजन कर रही थी तो मैं उसी पॉइंट पे आके अटक गई कि संप्रज्ञात समाधि की जब ऊंची अवस्था होती है तो उसमें भी दोष दिखाई देते हैं, जबकि मैं पहले भी पूछ चुकी थी, लेकिन मुझे फिर ये बात मैं यही अटक गई दोबारा रिवीजन के टाइम पर। थोड़ा सा इसको आप प्लीज क्लियर कर दीजिए कि सात्विकता भी तो हो गई ना, कि सात्विकता में भी हमें दोष दिखाई देते हैं। हाँ, ये बात। अभ्यास और वैराग्य से जब हम युक्त हो जाते हैं तो समाधि लगती है। थोड़े थोड़े हल्के फुल्के विचार हमारे हटते जाते हैं और सत्वगुण जो है वो तो हटता नहीं है, रजोगुण तमोगुण हट जाते हैं, लेकिन सत्वगुण बना रहता है। सत्वगुण बना रहता है का मतलब है कि निश्चित रूप से मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, समय पे उठूं, ध्यान साधना आदि करूं। इसके लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको हम अधिकार देते हैं। ऐसे अगर पत्नी लायक है, बेटा लायक है, तो उनसे काम लेते हैं। तो इस तरह सत्वगुण हम पे हावी होता चला जाता है और सत्वगुण ही एक बंधन का कारण है। हम नहीं चाहते कि इससे और ऊपर उठे, क्योंकि विचार आता है कि सुबह अगर ये पत्नी की मदद न ली जाए तो निश्चित रूप से अच्छा कपड़ा पहनने को कहां से मिलेगा। तो पत्नी तो ये सारी व्यवस्था बनाती है, भले ही लॉन्ड्री से बना के तैयार करें, या पति, अगर पति को छोड़ दिया जाए तो फिर बुढ़ापा में सहारा कौन है। तो इस तरह धन को अगर त्याग कर दिया जाए, समाज सेवा में दे दिया जाए, तो भी समस्या। ये सारे जेवर हैं, क्या पता बेटा बुढ़ापा में न पूछे, बहू न पूछे। बहू पूछती है, अरे तुम हमारे लिए कुछ रखे ही नहीं हो, हम पे हावी होते हो, तो इसलिए कैसे छोड़ दें। तो इस तरह कई चीजों से हम भरे रहते हैं, कई चीजों से बंधे रहते हैं। ये मोह जैसी स्थितियां हैं, हम उनको त्याग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में, मोहयुक्त स्थिति में, यानी सत्व
गुण में भी कमी है, जब बंधे रहते हैं तो उस समय हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि गुण अभिबंधन का कारण है। तो याज्ञवल्क्य का उदाहरण आया था, याज्ञ बढ़िया, बिल्कुल में भी आया था। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं अब सन्यासी में जा रहा हूँ। या क्या सारा सन्यासी का ज्ञान आपके पास है? पत्नी ने कहा क्यों जाने की जरूरत है? तो उन्होंने समझाया कि जरूरी है, सत्व गुण अभी भी मुझे बांध रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा इससे रहित हो जाऊं, उसी में रहूं, तुम भी सत्व गुण से रहित हो जाओगे। ये इस तरह की स्थिति है। ओम धन्यवाद। ओम हाँ जी, हाँ जी, ओम। धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर हाँ आप जी, सब। आप विचार रखें। जी, मैं खन्ना साहब की बात को आगे रखते हुए, आपकी टिप्पणी को भी आगे रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब सृष्टि उत्पन्न होती है तभी महतत्व की, जैसे पहला तत्व बना महतत्व यानी कि बुद्धि, तो अंतःकरण जो है उसी से ही आत्मा जो है वो मूर्छित अवस्था से बाहर निकला। मूर्छित अवस्था में क्यों था? क्योंकि उसके पास अंतःकरण नहीं था। ईश्वर ने नहीं, अवस्था में, अंतःकरण था, स्थूल शरीर नहीं था। मेरी बात सुनिए, पहले टिप्पणी बाद में दीजिए। प्रलय अवस्था में ईश्वर अंतःकरण के सभी तत्वों को नष्ट कर देता है। स्थूल चीजों के साथ साथ अंतःकरण, क्योंकि उसी से बना है, वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आत्मा जो है वो बिना अंतःकरण के कभी भी सक्रिय नहीं हो सकता, वो इसलिए मूर्छित रहता है। और जब सृष्टि बनती है तब सबसे पहले अंतःकरण ही बनता है, तो इसलिए वो सक्रिय हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम देखते हैं जब ऑपरेशन होता है तब भी आत्मा जो है वो मूर्छित नहीं होता, बुद्धि को मूर्छित किया जाता है ताकि वो आत्मा उसको अनुभव ना कर सके, कोई दुख को अनुभव ना कर सके। इसलिए आत्मा, मेरा कहना है कि आत्मा कभी मूर्छित नहीं होता, ना कोई उसको कर सकता है। तो आत्मा और ईश्वर, इन दोनों को, ये अनादि तत्व हैं, ना मूर्छित होते हैं और ना ही इनको कोई मूर्छित करता है। केवल फर्क इतना है कि आत्मा जो है अंतःकरण की वजह से, बुद्धि और मन, इनकी वजह से ही सक्रिय होता है, अदरवाइज वो मूर्छित जैसी अवस्था में रहता है। ये मेरी एक टिप्पणी है, इस पे आप अपना विचार दें। ठीक है, बढ़िया विचार है। इसमें प्रथम विचार पे प्रथम जो बिंदु है उस पे विचार करते हैं। अरे जैसे आत्मा हमारे निकल गई अभी, तो आत्मा अब अनुसयी शरीर में है, अनुसयी शरीर में है अर्थात अंतःकरण से युक्त है। अभी जन्म उसको नहीं मिला, अब जन्म की प्रक्रियाओं में वो गुजर रहा है, गुजर रही है आत्मा। तो ऐसी स्थिति ही प्राप्त होती है प्रलय के समय पर। अंतःकरण ही जीवात्मा को सृष्टि के आरंभ में मिल जाता है, और सृष्टि के आरंभ से अंतःकरण उसका त्याग नहीं करता, और जब तक वो मुक्ति को चला नहीं जाता है, मुक्ति के समय पे अंतःकरण उससे अलग हो जाता है, लेकिन प्रलय में भी वो उसमें विद्यमान रहता है। ये एक पक्ष है। और इस पे विचार किया जाए कि एक प्रलय से उसकी यात्रा शुरू हुई, और प्रलय में उस समय जो आत्माएं हैं, अभी वेदांत में आएगा कि सुई की नोक पे भी कई हजारों आत्माएं, कई अरबों आत्माएं समा जा सकती है, क्योंकि निराकार आत्माएं हैं, सुई के नोक का आकार है, तो उनका कोई आकार नहीं है, तो इस तरह संभव हो सकता है। तो लेकिन अंतःकरण आत्मा का साथ तब छोड़ता है जब मुक्ति में आत्मा चली जाती है। इस तरह हमारे पास प्रमाण मिलते हैं। अब जो आगे की बात कही कि आत्मा कभी मूर्छित नहीं होती है, ये बात ग्राह्य है, लेकिन आत्मा के उस समय मूर्छित परिभाषा इसलिए होती है क्योंकि अंतःकरण उसका उस समय निष्क्रिय हो गया होता है। तो अंतःकरण से केवल बुद्धि निष्क्रिय नहीं, पूरा यूनिट, पूरी यूनिट, बुद्धि कहते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार या 24 कहिए, या जो 24 तत्व है सूक्ष्मता से, प्राण आदि को लेकर 10 प्राण को मिलाने से ये सारी निष्क्रिय हो जाती है, सारी चीजें,
सारे तत्व। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, लेकिन तत्वतः आत्मा निष्क्रिय नहीं, आत्मनिष्ठ अंतःकरण निष्क्रिय है। तो इस तरह ये विचार है। कुछ और सचदेवा साहब जी अगर कुछ और बताना चाहते हैं। मैं और ये बताना चाहूंगा कि मुक्ति में अंतःकरण तो नहीं होता, वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ईश्वर अपनी शक्तियां उसको जो देता है उससे आत्मा निष्क्रिय नहीं होता, ना मूर्छित होता है। क्योंकि अगर वो मूर्छित ही हो गया तो फिर वो ईश्वर का आनंद कैसे भोगेगा, और वो पूरी सृष्टि का जो पूरा ब्रह्मांड है उसका आनंद कैसे पता लगेगा उसको, वहाँ क्या है या क्या नहीं है। तो वो ज्ञान रहित नहीं होता, आत्मा मूर्छित नहीं होता। तो ये, हाँ, ये मेरा विचार है कि मुक्ति में अलग अवस्था है, प्रलय में अलग अवस्था है, और जब वो शरीर में शरीरधारी होता है तब अलग अवस्था है। तो ये मेरा कहना है। ठीक है, आपके कारण से विषय और अधिक स्पष्ट हुआ। आपका आचार्य जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अल्पज्ञ और अविद्या ये पूरी तरह से दूर हो जाती है तब उसको मुक्ति मिलती है। तो हाँ उसकी अल्प जीवात्मा अल्पज्ञ अविद्यावश अर्धमूर्छित, अल्पज्ञता और अविद्या दोनों दूर हो जाती हैं तब वो पूर्ण को प्राप्त। अल्पज्ञता तो दूर नहीं होगी, वो अच्छा, अविद्या बनी रहती है। अविद्या, हाँ, अविद्या दूर हो जाती है। ठीक, क्योंकि अविद्या बीच में आती है व्यवहार में, वो अविद्या दिखाई पड़ती है, क्योंकि शुरू में तो अविद्या नहीं थी। अपज्ञता उसका स्वाभाविक गुण है। तो यानी मुक्ति में पहुंचकर वो ईश्वर को पूर्णतः नहीं जान पाता है। ठीक ठीक, तो ईश्वर जितना जानना चाहता है उतना ही वो जानता है। तो आचार्य जी उनकी मुक्ति में कुछ काम तो है नहीं, और इतनी लंबी अवधि है, तो टाइम कैसे पास करता है? हाँ, ये बढ़िया है। उसको मुक्ति को प्राप्त करके अनुभव किया जा सकता है। यानी ईश्वर इतना व्यापक है कि ईश्वर को अनुभव करते करते ये सारा समय व्यतीत हो जाता है। इतना लंबा, नील खरब अरब पता नहीं कितने साल। हाँ, एक मेरा प्रश्न था, तो ईश्वर को ही समझता रहता है। हाँ, ईश्वर को समझते और आनंद को अनुभव करते, हर दिन आनंद के नया स्वरूप, नया अनुभव उसको मिलता है। ईश्वर की रचना तो, ईश्वर की रचना भी सारे लोग वापस अपने पृथ्वी लोक पर वापस आ जाता है। ब्रह्मांड है और वहाँ हर वहाँ सब घूमते घामते वहाँ का सबका आनंद लेते लेते ही उसका समय तो बहुत कम है। उसके लिए ये वाला 31 नील वाला समय वो इतना ज्यादा नहीं है। और एक सृष्टि ने कई सृष्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, तब तक उसको मुक्ति रहेगी और तब तक वो आनंद में रहेगा, बिना शरीर के रहेगा। धरती पर भी वापस आ जाता है, धरती पर आता है वापस। उसका स्तर अलग है, वो धरती पर आता है कि या नहीं आता? मनुष्यों को देखने के लिए नहीं आता है, ईश्वरीय आनंद को अनुभव करने के लिए। अब अगर कुछ मुक्त आत्माएं देख रही हैं कि इतना नुकसान हो रहा है कोरोना में, अब उनका इतने सात्विक विचार है, वो ये नहीं सोचते हम कुछ करें? नहीं, ये तो ईश्वर के 3 आवरण होते हैं। ऊपरी आवरण में नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, कुछ हो रहा है, इनसे वो परे जा चुका होता है, इसकी ओर मुड़ के नहीं देखता। इस तरह हमारे पास बड़े मंत्र होते हैं, प्रमाण होते हैं, और हर रोज नया अनुभव उसको होता है। वेदांत दर्शन अभी जाएंगे तो वहां मुक्तात्माएं आपस में बात करती हैं कि मुझे वहां एक बढ़िया अनुभव हुआ, तो आप वहां जा करके उस अनुभव का आनंद लीजिए। तो फिर वो वहां भी चल देता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसको वही अनुभव होता है जितना ज्ञान उसके अंदर है। 60% ज्ञान लेके गया है तो थोड़ा सा अनुभव कर पाता है, अगर 90% ज्ञान है तो बढ़िया अनुभव करता है। लेकिन एक मुक्तात्मा को दूसरे मुक्तात्मा के जो सीमा है, अनुभव की सीमा, वो ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वहां विभेद नहीं है, भेद नहीं है, सब समान भाव से रहते हैं। लेकिन अनुभव में भेद क्या है वो ईश्वर जानता है। तो उसे पता चल जाता है कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मुझे फिर जन्म लेना है। नहीं, वो पता किसी को नहीं चलता, वो ईश्वर के हाथ में होता है, जो जताना चाहता है वही। हाँ जी, रखिए।
हाँ, तो ये क्लियरिफिकेशन चाहिए मुझे। हाँ जी। आपने देखिए, प्रलय में तो है ना, सारे सत्व रज और तम की साम्यावस्था आ जाती है। हाँ जी, तो अंतःकरण जो है वो भी इन्हीं से बने हुए हैं। बने हुए हैं। तो आप कह रहे हो कि ना, आपने अभी कहा कि प्रलय अवस्था में भी ये अहंकार रहता है। तो क्या वो जो अहंकार में जो सत्व रज तम है वो साम्यावस्था में नहीं जाते हैं? ठीक है, एक बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न प्रेम सचदेवा जी के प्रश्न के साथ मैच करता है कि जो भौतिक ऊर्जा है, सत्व रज और तम है, वो धीरे धीरे अपने अपने 3 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन विभाजित हो जाने पर भी जीवात्मा की जो यूनिट है, उस यूनिट के साथ इनका कुछ ना कुछ संबंध बना रहता है। सत्व रज तम अगर अपना व्यवहार करना छोड़ देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो फिर जीवात्मनिष्ठ हैं, एक समय में वो निष्क्रिय होते हैं मुक्ति से पूर्व, लेकिन प्रलय के समय पर वो अपना जो व्यवहार त्याग कर देते हैं, तब उस समय उनको प्रकृति से विलीन हुआ मान लिया जाता है। ये एक कुछ सिद्धांत है, आपको मानना पड़ेगा। क्या सिद्धांत है? कि प्रलयावस्था में अंतःकरण युक्त जीवात्मा होता है, लेकिन अंतःकरण अपने सत्वरज तम गुणों से रहितता को प्राप्त करते हैं, और जीवात्मा निष्क्रिय जैसी स्थिति अनुभव करता है। जीवात्मा के पास न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, तो इस तरह की एक स्थिति होती है। लेकिन मुक्ति का कुछ अलग है। मुक्ति में तो सारे पुर्जे अलग हो जाते हैं, और ये व्यवहार रहित हो जाते हैं, स्वरूप रहित हो जाते हैं, क्रिया रहित हो जाते हैं। इस तरह जैसे अदर्शनम लोपः, एक बढ़िया व्याकरण में सूत्र है, या हमने अभी पढ़ा था शायद योग दर्शन में, कि ये अब दिखाई नहीं पड़ता। ये जो दग्ध बीज हो जाते हैं, मान लीजिए सिद्धांत ले लीजिए, दग्ध बीज हो जाना। दग्ध बीज हो जाना है नहीं, बीज का भुन जाना, कभी भी उत्पन्न नहीं होना। अगर ऐसी स्थिति होगी तो पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति कोशिश करेगा, पाप करता रहे, और आखिर में दग्ध बीज सिद्धांत अपनाए, तो जैसे नष्ट नहीं होता है बल्कि शिथिल हो जाता है। तो उसी तरह यहां भी आपको लागू करना पड़ेगा कि जीवात्मनिष्ठ जो अंतःकरण है, जिसमें सारे संस्कार होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वही निष्क्रिय हो जाना ही तीनों गुणों से युक्त हो जाना है। यह अभिप्राय है प्रलय की स्थिति में। ये बढ़िया प्रश्न आपका, और ये योग्य प्रश्न रहा। चलिए, आज तो समय हो गया है, सत्र को समाप्त करते हैं, और नया तो पढ़ने के लिए आदेश नहीं है। हमारे जो साधक लोग हैं, इतना कोरोना में दुनिया को दुख हो रहा है, मर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, क्या उनकी भक्ति से, समाधि से वो कुछ नहीं, कल्याण क्यों नहीं कोई कर पा रहा है? निश्चित रूप से आप प्रयत्न करिए, क्योंकि अगर निष्काम भाव से आप प्रार्थना करते हैं, और हमारे सभी साधक प्रार्थना का फल तो मिलता ही है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आप साधना की गति मोड़ दीजिए। अब समाज कल्याण के लिए आप जब भी ध्यान लगाएं, तो उसको आलम्बन बनाइए, ध्येय बनाइए, और हे ईश्वर, आपका अनुभव भी मैं कर रहा हूं, और समाज कल्याण के लिए आप हमारी सहायता करें। तो इस तरह भावना के साथ मेडिटेशन। ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आज नासिक में ऑक्सीजन लीक हो गई, 22 लोग मर गए। ऐसे मतलब इतना तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। बहुत मुझे दुख हो रहा है कि कैसे इसका कोई इलाज नहीं, कैसे मर, बुरी तरह से मर रहे हैं लोग। मैंने किसी व्याख्यान में कहा था ना, ये पैदा